अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, फिल्म मेकर या एज ए कैमरामैन या एज ए एडिटर, तो आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ शॉट्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो आजकल को भी परफॉर्म करना होता है और उनको भी टाइप्स ऑफ शॉट्स मालूम होंगे, तो टेक्निकली ज़्यादा बेटर एक्टिंग कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और ये टाइप्स ऑफ शॉट्स क्या होते हैं, ये एंगल्स क्या होते हैं, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। और आज का वीडियो सभी लोगों के लिए, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ शॉट्स। देखिए, जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई भी सिनेमा देखें, टीवी सीरियल देखें, वेब सीरीज देखें, तो आप ये देखते हैं कि एक सीन चल रहा है और सीन में डिफरेंट शॉट्स हैं। एक ही सीन के बहुत सारे शॉट्स होते हैं, उनको अलग अलग एंगल से लिया जाता है। मतलब क्लोज शॉट, मिड शॉट, वाइड शॉट, मास्टर शॉट और भी बहुत तरह के शॉट्स होते हैं। और इन सब शॉट्स को मिला के एक सीन बनता है जिसको कि ऑडियंस देखती है और उसको एंटरटेनमेंट मिलता है। लेकिन ये शॉट्स के पीछे की साइंस क्या है और साइकोलॉजी क्या है, मतलब विज्ञान क्या है और मनोविज्ञान क्या है, यही बताने वाला हूं आज के वीडियो में। तो आखिर तक देखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निकल चीजें मालूम हो, तभी आप एक सिर्फ एक्टर या सिर्फ राइटर नहीं बनेंगे, आप सक्सेसफुल फिल्म प्रोफेशनल बन पाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इस नॉलेज से आप अपने प्रोफेशन में जल्दी जल्दी और बहुत 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 आसानी से आगे बढ़ पाएं। तो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर शॉट हैं, जो एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, वो है एक्सट्रीम वाइड शॉट या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। ये दोनों का मतलब सेम ही है, या फिर लॉन्ग शॉट और वाइड शॉट। इसके साथ फुल शॉट, मीडियम वाइड शॉट या मीडियम लॉन्ग शॉट, कॉय बॉय शॉट, द मीडियम शॉट, द मीडियम क्लोजअप शॉट, द क्लोजअप शॉट, द एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, द एस्टेब्लिशिंग शॉट। एक्सट्रीम वाइड शॉट या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में हम क्या करते हैं, जो लोकेशन है, उसकी जो ज्योग्राफी है, उसको एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें जो हमारा करेक्टर है वो लोकेशन की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। इस शॉट का मेन मोटिव ये होता है कि हम ये दिखा सकें कि हमारा जो करेक्टर है वो कैसे माहौल में है, कहाँ है, किस दुनिया में है। हम इस पूरे शॉट में उस पूरे एटमॉस्फेयर को दिखाते हैं, इसमें पूरा लैंडस्केप दिखाते हैं, फिर चाहे वो रेगिस्तान हो या पहाड़ हो या फिर हाईवे हो, कुछ भी हो, उसको पूरी तरह से वाइड एंगल में दिखाते हैं। दूसरा है वाइड शॉट या लॉन्ग शॉट। इसमें क्या किया जाता है कि जो करेक्टर है उसको और लोकेशन दोनों को एक साथ समावेश करके दिखाया जाता है, जिससे कि दोनों का एक रिलेशनशिप बिल्ड दिखे ऑडियंस को। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में और इसमें यही फर्क है कि एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में करेक्टर को छोटा और लोकेशन को बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन इस तरह के शॉट में दोनों को मिक्स एंड मैच करके दिखाया जाता है। वाइड शॉट को मास्टर शॉट भी कहते हैं। मास्टर शॉट को हम एक नई लोकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, पार्क, डाइनिंग टेबल, और साथ में करेक्टर का आपस का क्या रिलेशन है और पोजीशन जो होती है वो भी स्टैब्लिश हो जाती है, ताकि जब कैमरा करेक्टर का टाइट शॉट लेगा तो दर्शक ये समझ सकेंगे कि ये सीन कहां पर चल रहा है और कौन सा करेक्टर कहां पर है। अब बारी है फुल शॉट की। जो नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें जो करेक्टर होता है, मेन जो आपका करेक्टर है, मेन जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको फुल लेंथ दिखाया जाता है, मतलब सर से लेकर पांव तक। यहां पर लोकेशन की जगह करेक्टर पर फोकस होता है। यहां करेक्टर को पूरी तरह इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसका मूड कैसा है, वो क्या कर रहा है। इसमें से एक से ज्यादा करेक्टर भी हो सकते हैं। मीडियम वाइड शॉट या मीडियम लॉन्ग शॉट, इसमें क्या होता है कि जो करेक्टर है उसको घुटनों को, मतलब नी के ऊपर तक का जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, उसकी एक्टिविटी को एस्टेब्लिश किया जाता है। यह मीडियम शॉट से थोड़ा वाइड होता है। बेसिकली यह शॉट ग्रुप शॉट, 3 शॉट, 2 शॉट में ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यह मीडियम से ज्यादा वाइड होता है तो फ्रेम में ज्यादा करेक्टर्स के लिए जगह बन जाती है। अगला है काउबॉय शॉट। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस शॉट की भी एक अजीब सी कहानी है। इसे अमेरिकन शॉट भी कहते हैं। दरअसल यह मीडियम वाइड शॉट का ही एक प्रकार का शॉट है। इस शॉट की कहानी यह भी है कि 40s में जो वेस्टर्न फिल्में बनती थी उनमें एक फ्रेम दिखाते थे जिसमें गनमैन करेक्टर का सर से लेकर आधी जांघ तक या थाइस तक का हिस्सा दिखाया जाता था, जिससे करेक्टर का बंदूक रखने का पिस्तौलदान या होल्स्टर से लेकर सर तक का हिस्सा पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया जाता था। मीडियम शॉट, मीडियम शॉट क्या होता है कि आप कमर से लेकर जो ऊपर तक का हिस्सा है बॉडी का, उसको एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे आप अभी जो मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, ये मीडियम शॉट से थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन तकरीबन ये मीडियम शॉट ही है। मीडियम क्लोज शॉट, मीडियम क्लोज शॉट मतलब हुआ यहां तक, मतलब चेस्ट से लेकर सर तक आपको दिखता है, उसको बोलते हैं मीडियम क्लोज शॉट। इस शॉट में मीडियम शॉट की अपेक्षा करेक्टर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील होती है। यह शॉट जनरली फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए बहुत यूज किया जाता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। क्लोजअप शॉट मतलब सिर्फ और सिर्फ फेस।
ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप एक्टर हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। अगर आप राइटर हैं तो आप ऐसी फ्रेमिंग का सजेशन दे सकते हैं स्क्रीन प्ले में कि भाई इस तरह का मेरे को फील डेवलप करना है, ड्रामा बिल्डअप करना है तो मुझे इसकी ज़रूरत है। और कैमरामैन है तो हमेशा जब भी ड्रामा बिल्डअप हो या फेशियल एक्सप्रेशन दिखाने हो, क्योंकि इसी से एक्चुअल जो सीन होता है वो इन्हांस हो पाता है। इस शॉट में कैरेक्टर का पूरा फेस दिखाया जाता है ताकि दिखा सके कि कैरेक्टर कैसा फील कर रहा है। क्लोज शॉट में दर्शक कैरेक्टर की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, जो कि मिड शॉट में उतना अच्छे से जाहिर नहीं हो पाता, जैसे कि चेहरे पर गुस्सा, आंख में आंसू वगैरह वगैरह। एक्टर्स को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब मास्टर या मिड शॉट के बाद आपका अगला क्लोज शॉट लगा हो तो आपके रिएक्शन और एक्शन सभी शॉट्स में एक से होने चाहिए ताकि एडिट के बाद पूरा सीन प्रॉपर बन पाए और दर्शक को देखने में फील आए। अब हम वापस क्लोज शॉट पर आते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन दिखाने के अलावा किसी खास चीज को दर्शकों को दिखाने के लिए भी क्लोज शॉट का यूज करते हैं, जैसे कि टेबल ड्रॉअर से कोई सामान उठाने या बंदूक निकालने का क्लोज शॉट। इन सब शॉट्स को इंसर्ट, कटवेज, कट इन शॉट भी कहते हैं, जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट या इसको कई बार बोलते हैं टाइट क्लोजअप शॉट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप चेहरे के किसी एक खास हिस्से को एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि आंखें हो गई, या कई बार आपने किसी आइटम सॉन्ग का अगर शुरुआत देखी होगी तो सिर्फ हीरोइन के लिप्स दिखाए जाते हैं। इस तरह के शॉट को बोलते हैं एक्सट्रीम क्लोज या टाइट क्लोजअप। तो जैसा मैंने बोला कि इसमें चेहरे के किसी खास हिस्से को दिखाया जाता है, जैसे कि आंख, मुंह, होठ, या कई बार आपने कान के झुमकों को देखा होगा। बहुत क्लोज शॉट में बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एस्टेब्लिश किया जाता है डिटेल में। जैसे मेडिकल रिपोर्ट पे किसी खास चीज़ को मेंशन करना है या किसी बुलेट पर लगा खून का निशान, डिटेल दिखाने के लिए एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट बहुत ज़रूरी हो जाता है। ड्रामेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाने में भी इसका यूज़ बहुत होता है। द इस्टेब्लिशिंग शॉट, जैसा कि नाम से बहुत क्लियर है कि इस्टेब्लिशमेंट ही इस शॉट का मेन काम है। तो इस शॉट में क्या किया जाता है, किसी भी एक खास चीज को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि दर्शकों के मन में पहले उसकी छाप पड़ जाए। ये शॉट फिल्म की दुनिया यानी कि लोकेशन, टाइम पीरियड, एनवायरनमेंट आदि को दिखाता है। इस्टेब्लिशिंग शॉट में एक शॉट भी हो सकता है और कई छोटे छोटे शॉट्स का मिक्सचर भी हो सकता है, जिसको हम कई बार मोन्टाज भी कहते हैं। इस्टेब्लिशिंग शॉट जनरली एरियल शॉट होता है या जो हम बर्ड आई व्यू बोलते हैं, जिसमें हम दर्शकों को दिखाते हैं कि जो भी होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, जैसे कि कॉलेज, स्कूल का कोई सीन, गांव, शहर के मोन्टाज। मतलब ये है कि फिल्म की कहानी, लोकेशन, टाइम पीरियड को या आपको एनवायरनमेंट को जो एस्टेब्लिश करना है उसमें इस शॉट का बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम शॉट सबसे कॉमन शॉट होता है फिल्मों में। इसमें कैरेक्टर को कमर से ऊपर तक, सर तक फ्रेम में किया जाता है ताकि कैरेक्टर को और अच्छी तरह से दिखा सकें, उसके हाव भाव, उसका मूड, बॉडी लैंग्वेज को और अच्छे से दिखा सकें। इस शॉट से वो इजी हो जाता है। इस शॉट में कैरेक्टर के साथ साथ लोकेशन, एनवायरनमेंट भी विजिबल होता है। इस शॉट का यूज ज्यादातर डायलॉग सीन के दौरान किया जाता है ताकि बातचीत के दौरान बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव को अच्छे से दिखा सकें। तो आज का वीडियो सभी मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं।